सियासत सिर्फ हुकूमती अवानों में नहीं खेली जाती, बल्कि असल, गहरी और खामोश सियासत ना हमारे अपने घरों में खेली जाती है। ये वो सियासत होती है जिसमें ना कानून होता है, ना नारों की जरूरत होती है और ना हथियारों की। सिर्फ बातों से ही ना दूसरों के जहनों को बदल दिया जाता है। ये सियासत बगैर शोर के, मीठे लहजों, मीठे लफ्जों, खामोश इशारों और सरगोशियों में काम करती है। देखिए, असल मसला ये नहीं कि घरों में सियासत होती क्यों है, बल्कि असल मसला ये है कि खवातीन को अक्सर इस सियासत का पता ही तब चलता है जब बहुत देर जो हो चुकी होती है। ऐसी सियासत का नतीजा जो है ना बहुत खौफनाक होता है और इस सियासत में लोगों को एक दूसरे से बदजन किया जाता है, दिल तोड़े जाते हैं, रिश्तों के अंदर दरारें डाली जाती हैं और सब कुछ फिर इस तरह से किया जाता है कि कसूरवार भी कोई नजर नहीं आता। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज अक्सा एंड यू आर लिसनिंग अक्सास लाइफ टॉक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह के फजलो करम से हैरियत से हूँ। देखिए, रिश्तों के अंदर खेली जाने वाली सियासत ना बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और इस सियासत की जो सबसे पहली शक्ल है ना वो ये होती है कि इसमें बातों को ना इल्म के लिए नहीं बल्कि हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर कोई एक ऐसी औरत जो आपको जानती है, आपके खानदान को जानती है, जब वो आपके घर की किसी एक लड़की से यानी फॉर एग्जाम्पल वो नंद के पास बैठेगी ना तो उसे ये बोलेगी, तुम्हें पता है तुम्हारी भाभी तुम्हारे बारे में क्या कहती है, बहुत उल्टी सीधी बातें करती है। बस अब वो पूरी बात नहीं बताएगी कि उल्टी बातें वो कौन सी करती है, सीधी बातें वो कौन सी करती है। बस इस तरह की ना आधी अधूरी बात कह देगी वो, ताकि नंद के दिल में ना भाभी के लिए शक पैदा हो जाए। और इसी तरह फिर किसी और दिन अगर वो बहू के पास बैठी होगी तो उसे भी बोलेगी, तुम्हारी सास का माजी कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहा, किसी से नहीं बनी इसकी सारी उम्र। बस ना कोई सबूत देगी ना हकीकत बताएगी कि क्यों नहीं बनी, किस वजह से नहीं बनी और किसके साथ नहीं बनी। बस पुरानी बातों को छेड़ कर ना रिश्तों में इस तरह जहर घोल देगी। और इसी तरह ना कभी कभार जब उसको मौका मिलेगा ऐसी औरत को, वो आपके शोहर के कान में डाल देगी, तुम्हारी बीवी तुम्हारी इज्जत नहीं करती, तुम्हारे पीछे बातें करती रहती है। और इसी तरह कभी बीवी से कह देगी, तुम्हारे शोहर तो तुम्हें संजीदा ही नहीं लेते। देखिए, ये सियासत ना होती असल में मशवरे के रूप में है। वो औरत जाहिर ये करती है कि वो आपको मशवरा दे रही है या आपके साथ हमदर्दी कर रही है, मगर वो अपनी मीठी जुबान से ना आपके दिल पर वार कर रही होती है। इस खेल में कौन किससे क्या कह रहा है, किसकी क्या कमजोरी है, हर बात को वो इकट्ठा करके रिश्तों में शक की दीवार खड़ी कर देगी। और अफसोस की बात यह है कि अक्सर इस सियासत का शिकार ना घर के अंदर रहने वाली हम जैसी खवातीन बनती हैं, क्योंकि खवातीन जो होती हैं ना वो बातों पर जल्द यकीन कर लेती हैं और इन बातों को दिल में बिठा लेती हैं। इसलिए याद रखें, जो भी बात आपके दिल का सुकून छीन लेना और आपको अपने ही रिश्तों से बदजन करे, वो खैर हाही नहीं होती बल्कि उस बंदे की खामोश सियासत होती है। मगर अक्लमंद खवातीन वो होती हैं जो हर सुनी सुनाई बात को सच नहीं मानती, बल्कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से उसी टाइम निकाल देती हैं और अपने रिश्तों को बातों का यरमगाल नहीं बनने देती। अच्छा, इसी तरह घरेलू सियासत में जो दूसरी शक्ल होती है ना सियासत की, वो ये होती है कि इसमें एक औरत खुद को ना आपका खैरहा साबित करती है। मतलब एक औरत खुद को यानी दरमियानी, खुद को समझदार और सबकी खैरहा जाहिर करेगी। ऐसी औरत बज़ाहिर लड़ाई झगड़ा खत्म करवाने आती है, मगर बात को वो इस अंदाज में बढ़ाती है कि ना झगड़ा खत्म होता है और ना ही दोनों तरफ की गलत फहमियां खत्म होती हैं, बल्कि वो गलत फहमियों को और भी ज्यादा गहरा कर देती है। एक तरफ तो वो जाकर बोलेगी मैं तुम्हारी तरफ हूँ, मगर वो तुम्हें पूरी तरह नहीं समझते, और दूसरी तरफ जाकर बोलेगी मैंने तो तुम्हारा दिफा करने की कोशिश की है, मगर उस वक्त तुम्हारा अपना ही लहजा कुछ ऐसा था कि वो बुरा मान गई। यूं वो खुद नहीं लड़ती, मगर दोनों तरफ दिलों में लड़ाई जरूर छोड़ जाती है। वो खुद तो हाथ साफ रखती है मगर रिश्तों पर दाग लगा देती है। ऐसी औरत किसी की खैरहा नहीं होती। ऐसी औरत ना खामोशी से बिना इल्जाम लगाए दोनों तरफ का नुकसान कर जाती है, जिससे दोनों रिश्ते अलग हो जाते हैं। अपने इर्द गिर्द रहने वाली खवातीन में से, रिश्तों में से ऐसी औरत को पहचाने और उससे बचें। और इसी तरह घरेलू सियासत में ना तीसरी जो सियासत है वो है एहसान के नाम पर खेली जाने वाली सियासत। अब इस सियासत में क्या होता है, इस सियासत में ना आपको इस तरह के जुमले बोले जाएंगे, मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, मैंने उस वक्त तुम्हारा साथ दिया था। इस सियासत में ना जुमले बड़े मासूम होते हैं। मसलन वो बंदी आपसे ये कहेगी कि उस वक्त मैंने तुम्हारा साथ दिया था, अगर मैं उस दिन तुम्हारे लिए ना बोलती तो फिर पता नहीं क्या होता तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हारे लिए लड़ाई मोल ले ली थी। मतलब इस तरह के जुमले बोलेंगी। ऐसे
जुमले, ऐसे बातों की कोई रसीद नहीं होती, मगर उनका बोझ बहुत भारी होता है। देखें, जब कोई बार बार आपको इस तरह कर करके अपना एहसान याद दिलाए ना, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप अपनी दिल की बात ही कहने से डरने लगती हैं। आप उस बंदे को अगर कोई बात कहना भी चाहती हैं ना, तो आप कह ही नहीं पाती। आपका हक, आपकी राय और आपकी आवाज खामोश हो जाती है। और उस औरत का बार बार एहसान याद दिलाने का मकसद भी ये होता है कि आप उसका लिहाज रखें, और जो बात अगर आप उसे कुछ कहना भी चाहती हैं ना, तो उससे भी आप रुक जाएं। इसलिए ये बात याद रखें कि जो कोई भी औरत वाकई आपकी मदद करती है ना, सच में, वो फिर एहसान नहीं गिनवाती। और जो औरत बार बार आपको अपना एहसान याद दिलाए ना, वो मदद नहीं बल्कि आपके ऊपर अपना अख्तियार कायम करना चाहती है। रिश्तों की सियासत जो है ना, ये तलवार लेकर नहीं आती, बल्कि ये मुस्कुराहट ओढ़ कर आती है। ये सियासत बज़ाहिर लड़ाई नहीं करवाती, मगर रिश्तों में फासले पैदा करती है। आपके खानदान वाले सियासत की किस शक्ल को अपनाते हैं और किस शक्ल को अपनाकर अपना हथियार बनाते हैं, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम औरतों को वो समझ अता फरमाए जिससे हम हमदर्दी और सियासत में फर्क पहचान सकें, हमें शुक्रगुजार और बावकार बना दे, हमारी जुबान को सच कहने का हौसला दे और हमारे दिलों को सुकून अता फरमाए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and share it with your friends and family members. Maybe this small message can change someone's life. See you in the next video. Inshallah. Till then, stay happy and stay positive.